स्टॉक पर सवाल। और अब इस सेगमेंट में हम आप लोगों के सवाल लेंगे। 9354831271 पर आपको अपना सवाल पूछना है। व्हाट्सएप इस वक्त मेरे हाथ में है। पहला सवाल मैं आज का पढ़ने के लिए जा रही हूं। लगातार अपने सवाल आप हम लोगों से पूछते रहिए। आज का पहला सवाल है हमारा, नाम इनका है सत्य आचार्य जी, और इन्होंने ऑल्दो काफी सारे शेयर्स के ऊपर अपना सवाल पूछा है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 2 शेयर्स लेंगे, उनके ऊपर जानेंगे हम रवि जी की राय। ये पहले ही बता रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और मेरा सवाल ले लीजिए। इनका सवाल है एनएचपीसी पर। एनएचपीसी इन्होंने 99 रुपए पर शेयर खरीदे थे, 400 शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। दूसरा इन्होंने इरकॉन खरीदा था 266 पर, 150 शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। अब इसमें नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट में करेक्शन का दौर है। एनएचपीसी तकरीबन 78-79 के आसपास चल रहा है। इरकॉन का भी यही हाल है, इरकॉन भी कम पे चल रहा है। तो सर एनएचपीसी और इरकॉन में आप क्या राय देंगे? देखिए, एनएचपीसी को अगर देखते हैं तो एक साल में 23% का रिटर्न, 3 महीने में 16% निगेटिव रिटर्न दिया था। यानी कि अगर साल के साल कंपैरिजन करें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बीच में निवेश किया है इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। दूसरा, मार्केट इस समय रिटर्न नहीं दे रहा, इसी वजह से आपके स्टॉक्स में भी रिटर्न नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर एनएचपीसी को देखा जाए तो एक अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटल भी इसके ठीक ठाक हैं, तो मार्केट की निगेटिविटी की वजह से ये नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है इसमें करना चाहिए आपको यहाँ पर वेट। और अगर आपने 99 पे खरीदा है तो 79 पे चल रहा है, 20 रुपए 20% करीब नीचे आपको मिल रहा है। यहां पर अगर थोड़ा एवरेज कर सके तो जरूर करिए, जिससे कि आप अपने लॉस की रिकवरी जल्दी कर सके। दूसरा स्टॉक आपने इरकॉन बताया। इरकॉन ने भी अगर आप देखें तो एक साल में 25-25% का रिटर्न, लेकिन आप देखेंगे तो 6 महीने से पिछले इस स्टॉक ने 22% नेगेटिव रिटर्न दिया। यानी कि 22% नेगेटिव का मतलब अपने हाई से गिरते हुए 22% गिर गया। तो अभी इन लेवल्स पर आपको, वैसे तो मैं 2 सजेशन मेरे हैं कि यहां से आप इसको एग्जिट करके आप IRFC और टैक्स रेल ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और इसमें भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि 260 का लेवल आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड बदलेंगे, समय बदलेंगे, वक्त बदलेंगे और अपनी जगह बदलेंगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो हिमांशु का है। हिमांशु पूछ रहे हैं मॉइल के ऊपर। 120 शेयर्स इनके पास हैं मॉइल के, और 482 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें इनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या करना है। फिलहाल तो अभी वेट कर लीजिए, स्टॉक अच्छा है, जल्दी आपके लेवल्स पर आएगा, लेकिन इसमें अभी 2-3 महीने का समय और लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है वेट करना चाहिए। करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला आशीष का सवाल है और ये जानना चाहते हैं IRFC के ऊपर। इनका जो बाय प्राइस है वो 192 रुपए का है। 600 शेयर्स इन्होंने खरीदा हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि बजट को देखते हुए क्या ये एवरेज कर सकते हैं। जो व्यू है इनका वो लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल एवरेज करना चाहिए, और आपने बहुत सही समय पे यहाँ पर बात करी है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर यहाँ पर एवरेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए, क्योंकि ये मौका अच्छा है। आपको थोड़ा लोअर रेट्स भी मिल रहे हैं और अच्छा आपका एवरेज प्राइस सेटल हो जाएगा। तो फिलहाल बिल्कुल यहाँ पर एवरेज कर लीजिए और बजट को देखते हुए जरूर बाय करना चाहिए। सवाल है, नाम ठीक से इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो इनके सवाल हैं काफी सारे शेयर्स में पूछे हैं, लेकिन हम उसमें से 2 सवाल लेंगे। एक है इनका IOCL के ऊपर, एक है इनका गेल के ऊपर। ये इसमें कह रहे कि सर आपने SIP करने के लिए कहा था। अब इनके पास IOCL 180 शेयर्स हैं 143 रुपए के भाव से। गेल इनके पास 210 रुपए के भाव से 120 शेयर्स हैं। अब ये जानना चाहते हैं इसमें क्या करना है। बिल्कुल SIP कंटिन्यू रखिए, और 135 पे मिल रहा है IOCL तो अच्छा है। और यहाँ पर 200 रुपए के पास तो आपका चल ही रहा है गेल। तो इन दोनों स्टॉक्स को कंटिन्यू ऐड करते चलिए, लॉन्ग टर्म पे मल्टी बैगर स्टॉक साबित होंगे। अब ये जानना चाहते हैं इस पे लॉन्ग टर्म राय। एक है वेदांता, एक है HBL इंजीनियरिंग, एक है LNT की बात हम लोग कर चुके हैं, एक है टाटा स्टील। वेदांता, HBL, टाटा स्टील पर सर क्या राय है? देखिए, चारों स्टॉक्स जो आपने नाम लिए, चारों स्टॉक्स अच्छे हैं और फिलहाल अभी थोड़े से करेक्शन फेज में हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। बजट से पहले यानी कि 15 जनवरी के आसपास इसमें एवरेज करने का मौका मिलेगा। उस समय थोड़ा सा एवरेज करते हुए नजर आएंगे, और सवाल जरूर पूछिएगा 15 जनवरी के आसपास इनमें थोड़ा एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो आरवीएनएल को लेकर पूछा है एम के सिंह ने। आरवीएनएल इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं 533 रुपए के भाव पर। एक है इनके पास ऊर्जा ग्लोबल जो इन्होंने 30 रुपए के भाव से 300 शेयर्स खरीदे हैं। पूछ रहे हैं कि कब तक इनमें बढ़ने की संभावना है। देखिए फिलहाल तो आरवीएनएल अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए, क्योंकि उस स्टॉक में थोड़ा सा जो है वो वापस बजट का ट्रैक्शन बन सकता है। ऊर्जा ग्लोबल आपने 30 रुपए देखकर शायद खरीदा होगा, तो अभी यही कहूंगा कि ठीक है, ले लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला जो सवाल है वो ममता मिशनरी के ऊपर पूछ रहे हैं। ममता मिशनरी के ऊपर ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है, एग्जिट कर लेना या होल्ड कर लेना है। मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। है वो क्विक हील के बारे में है। क्विक हील के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना है। फिलहाल तो क्विक हील से एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक में थोड़ी मंदी के दौर यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो क्विक हील आपके पोर्टफोलियो को हील नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसको एक्सिट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है रज्जो जी का है। आईआरएफसी पे इन्होंने पूछा, जिसकी बात हम कर चुके हैं। अगला जो इन्होंने पूछा है टाटा पावर पर पूछा है। 325 रुपए का इनका बाइंग रेट है। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए टाटा पावर। देखिए 325 पे लिया है, 400 रुपए का रेट चल रहा है, और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप एसआईपी कर सकती हैं। दूसरा एक स्टॉक इसी के साथ और सजेस्ट कर देता हूं, पावर ग्रिड को भी अगर आप शामिल करना चाहें तो यहाँ पर कर सकती हैं। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और यहाँ से अब एबव के हिसाब से देखते हैं तो टाटा पावर आपको वापस से 500 के आसपास के टारगेट दिखेंगे। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लंबे समय का निवेश किया है तो फायदा उठाइए, थोड़ा बने रहिए। अगला जो सवाल है अवधेश ठाकुर का है। देवगढ़ झारखंड से हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम और आईआरबी के ऊपर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। ये जानना चाहते हैं मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू। बिल्कुल करंट लेवल पर निवेश करना चाहिए। यहाँ से 8 से 12% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर निवेश की रणनीति बिल्कुल बनाइए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं। अगला ये जानना चाहते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। इन्होंने 44 रुपए पर 600 शेयर्स लिए हैं। एग्जिट कर लीजिए, स्टॉक अच्छा नहीं है, थोड़ा फ्यूचर यहाँ पर डाउन है, तो अभी फिलहाल एग्जिट बनता है। अगला जो सवाल है पुष्पेंद्र सर का है और ये वीआई पर जानना चाहते हैं कि इनको क्या कुछ करना है। 10 रुपए के भाव से 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। अरे सर, फालतू के स्टॉक मत खरीदिए, प्रमोटर मत बनिए। इन सब स्टॉक्स में कोई आपको रिटर्न मिलने वाले नहीं है। सिर्फ खुशी मिलेगी कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हुए हैं। छोटे मोटे मूव आते हैं, फंस जाते हैं, बड़े मूव आते हैं, आप निकल जाते हैं। फिलहाल निकलने की राय होगी। और 3 स्टॉक्स जिन्हें मैं अवॉइड रखता हूँ, वोडाफोन, जेपी एसोसिएट और यस बैंक, ये तीनों स्टॉक सिर्फ इन्वेस्टर को भूत बनाने के लिए हैं। अब अगला जो सवाल है, नाम इनका प्रकाश आहूजा है और सर इन्होंने आपको और मुझे, हम दोनों को ये चीज बोली है कि हम तो ये मान के चलते हैं कि रवि जी और भावना जी अपने फ्रेंड्स और अपने दर्शकों से प्यार करते हैं, तो जवाब पक्का देंगे। अगर आपने जवाब नहीं दिया और आपने सवाल नहीं पूछा तो हम समझेंगे कि आप अपने दर्शकों को वैल्यू नहीं देते हैं। सर, अपने दर्शकों को हम बहुत वैल्यू देते हैं, अपने दर्शकों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सवाल इतने सारे आ जाते हैं। लाइव सेशन हमारा 40 मिनट्स के आसपास होता है, तो बहुत सारे सवाल से हम ले नहीं पाते। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी भी चाहती हूँ। किस तरीके से आप लोगों के सारे सवाल लेने हैं उसके लिए हम एक स्पेशल सेगमेंट कभी रख दिया करेंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है सेंट्रल बैंक को लेकर पूछा है और ये पूछ रहे कि इसका फाइनल स्टॉप लॉस कितना है और ये कितने टाइम में बढ़ जाएगा। देखिए पूरा मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पर गिर रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। लेकिन सेंट्रल बैंक स्टॉक अच्छा है। जहां तक गिरने की बात है, 50 के नीचे नहीं जाएगा, 48 मैक्सिमम जा सकता है। और खरीद के रखिए, 70 रुपए के भाव जल्दी आपको नजर आएंगे। दूसरी बात भावना जी, मैं ये कहूंगा कि एक बार इनको भी, कुछ लोगों को ना आप स्टूडियो बिल्कुल इनवाइट करिए और दिखाइए कि किस तरीके से लोग सवाल की एक पूरा का पूरा जो है वो जंक आता है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं जिनको कि हम लोग कॉमन लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आसपास रहते तो बिल्कुल आप इनको अपने नोएडा स्टूडियो इनवाइट करिए और एक बार आके जरूर देखें कि हम लोग किस तरीके से शो करते हैं। और आपके जो शोज, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ लोगों के मिस हो जाते हैं, उसका बुरा मत मानिए। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी, आपके सवाल जरूर लेते हैं, कॉमन सवाल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आईआरएफसी पे आपने पूछा, 4 और लोगों ने पूछा, तो आप समझिए कि वो आंसर एक कॉमन सा है।
जरूर, बहुत जल्द हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने दर्शकों के लिए हम कुछ ऐसा स्पेशल करें जिसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हम लोग करेंगे। आ, वही रवि सर ने जिस तरीके से कहा कि आप लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो हम सबका मिला के कॉमन शेयर ले लेते हैं कि ये बहुत सारे लोगों ने पूछा, उसी के ऊपर हम सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन सौदा खरा खरा में कुछ बड़ा बहुत जल्द होने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट भी हम बहुत जल्द करेंगे। इसीलिए आप सौदा खरा खरा को इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए एंड कीप वॉचिंग गुड रिटर्न्स। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। केशव साहू जी का है, छत्तीसगढ़ से हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और कुछ टाइपिंग भी कर रहे हैं। इससे पहले मैं इनका सवाल ले लेती हूँ। गोदावरी पावर पर ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, 200 का रेट चल रहा है, क्या करना चाहिए? गोदावरी पावर से ज्यादा अच्छा पावर ग्रिड या टाटा पावर है, उस पर अगर एंट्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर गोदावरी पावर पे ही आपको निवेश करने की रणनीति आपने बनाई है तो 180 रुपए से पहले बनता नहीं है। का आपको ध्यान रखना है। अगला है राजेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश से हैं, सुजलोन के बारे में जानना चाहते हैं। 61 रुपए पर इन्होंने खरीदा है और 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू सर कैसा क्या रहेगा? देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, 72 और 65 रुपए के आसपास आता है तो निकल जाइए। और अगर आपकी खरीद से नीचे गिर के 58 से नीचे गिर जाए तो 50 के लिए डर बना के रखिए। तो यही लेवल्स हैं, यही रेंज है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें लॉन्ग टर्म है नहीं। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन करनी कृपा करके इनका व्हाट्सएप का नाम मुझे दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह नाम इन्होंने बताया। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से ये हैं और ये स्प्राइट एग्रो के बारे में जानना चाहते हैं कि ये शेयर कैसा है। देखिए, फिलहाल बजट तक ये स्टॉक अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने खरीद रखा है तो होल्ड करके रखिए। बजट के बाद इस पर रिव्यू करेंगे और बजट के बाद जरूर पूछिएगा कि क्या करना है। अगला जो सवाल है वो नसीम का है और ये टाटा स्टील के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसको कितने में खरीदना चाहिए। देखिए, टाटा स्टील या सेल, ये दोनों स्टॉक्स अभी थोड़ा सा रुक कर खरीदिए। यहां से अभी 3 से 5% के करेक्शन के बाद ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव होगा खरीदना। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो 30% करंट भाव पर भी ले सकते हैं, यानी जो मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो विजय जैन का है और ये पूछना चाह रहे हैं, आरवीएनएल के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा इनका जो शेयर है वो एनबीसीसी के ऊपर है, 408 शेयर है, 118 रुपए के भाव से। एडवाइस ये मांग रहे हैं आपसे, इसको एवरेज करना है कि नहीं? बिल्कुल, एनबीसीसी एक अच्छा स्टॉक है और इस समय अगर देखते हैं तो अभी 91 के पास चल रहा है। एवरेज करना बनता है लेकिन 85 से पहले नहीं। 85 का लेवल आता है तो एवरेज जरूर करें। बिल्कुल, अगला जो सवाल है राहुल यादव का है। डीपी में इनकी देख पा रही हूँ, पुलिस ऑफिसर हैं। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं। इस तरीके से विश्वास बनाए रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हैं राहुल यादव और ये जानना चाहते हैं रेमंड के ऊपर और मीडिया मैट्रिक्स के ऊपर। रेमंड को इन्होंने लिया है 1932 पर और मीडिया मैट्रिक्स इन्होंने लिया है 24 रुपए पर और ये 6 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा रेमंड आपको और तंग करेगा। अभी फिलहाल 1900 के भाव तो नहीं, लेकिन हाँ 1400 और 1500 के बीच के भाव आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो एवरेज जरूर करिए और वहां पर जरूर वापस से लीजिए जिससे कि आप एवरेज से निकल पाए, क्योंकि करंट लेवल से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा स्टॉक भावना जी आपने कौन सा बोला? सर एक रेमंड है और एक मैं बता देती हूँ आपको एक्चुअली। मीडिया मैं मीडिया मैट्रिक्स, मीडिया मैट्रिक्स इन्होंने पूछा है। अच्छा, मीडिया मैट्रिक्स फिलहाल तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ मेरा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, निकलने की राय होगी। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो नरेंद्र जी का है और ये एचएफसीएल के ऊपर जानना चाहते हैं। 690 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 135 रुपए के भाव से। HFCL इस समय चल रहा है 112 रुपए। बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। चार्ट पैटर्न पे 90 रुपए आ जाएगा, तो अभी फिलहाल एक बार को एग्जिट कर लीजिए। एक मैं लाइव चैट के जरिए भी क्वेश्चन पढ़ पा रही हूँ, भास्कर साहा का है और ये बाइकॉन के बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म बेयरिश हूं मैं इस स्टॉक पे, तो अगर आपके पास है तो आप प्रॉफिट में है तो जरूर यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, और नहीं तो तैयारी कर लीजिए। नीचे कम से कम ये 8 से 10% की गिरावट दिखा सकता है। बिल्कुल, अगला जो सवाल है कशिश का है, दिल्ली से पूछ रही है कि जीआरएससी आज बाय कर सकती हूँ कि नहीं? नहीं, अभी फिलहाल अगर आज भी वेट ही कर लीजिए और अगले एक हफ्ते तक अभी आप वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
तो अगले एक हफ्ते तक आपको इसमें वेट करना है। अगला जो सवाल है अब्दुल अजीज का है, हैदराबाद से हैं और नए नए ट्रेडर हैं। कह रहे हैं कि गुड रिटर्न्स पर एक दिन अचानक सौदा खरा खरा देखा था, तो उसी को देखकर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आया और शेयर मार्केट में ट्रेड करना मैंने शुरू कर दिया है। रवि सर के सजेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। इनके पास जो शेयर्स हैं वो सेलो वर्ल्ड के हैं। 100 रुपए के भाव से इन्होंने खरीदे हुए हैं। 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे 918 रुपए के भाव से। इसके अलावा इनके पास गेल के शेयर्स है 500, जो इन्होंने 213 रुपए के भाव पर खरीदे हैं। नए नए ट्रेडर है, इसलिए जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ आपकी गाइडेंस रहेगी और सपोर्ट चाह रहे हैं सर आपका। देखिए, फिलहाल सेलो वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है। 720 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, और दूसरा गेल जरूर यहाँ पर ऐड कर लीजिए, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। गेल आपको होल्ड करना है। इसके अलावा जो आज का हमारा अगला सवाल है वो है श्रवण कुमार का, सिरसा हरियाणा से हैं और ये फोर्स मोड के बारे में जानना चाहते हैं। 79 शेयर्स हैं, 7,944 की इनकी परचेज है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा। देखिए, फोर्स मोटर थोड़ा सा यहाँ पर रुका जरूर है, लेकिन एक बार को अभी करेक्शन पे 6200 6200 के आसपास आ सकता है और उन लेवल से एक अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट होगा। तब तक अभी आप वेट एंड वॉच करें। 6200 आता है तो एक बार बाय जरूर वापस से करिएगा। लंबे समय में वापस से आपको 7500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो योगेश शुक्ला का है। बोल रहे हैं कि भावना जी, मैं आपका ये शो पिछले 2 हफ्तों से लगातार देख रहा हूं और रवि जी द्वारा दिया गया सुझाव मुझे आगे के स्टॉक्स के ट्रेड करने में मदद भी कर रही है। अब इनके जो सवाल हैं वो IFCI को लेकर है, टेक्स मैको इंफ्रा को लेकर और भेल को लेकर है। सर, इन तीनों शेयर्स में आपकी क्या राय? तीनों शेयर बहुत अच्छे हैं और जो दर्शक लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर निवेश की रणनीति बना सकते हैं, और आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए, अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगला सवाल है अक्षत द्विवेदी का, BEML के ऊपर सर जानना चाहते हैं। देखिए, BEML थोड़ा सा अभी डिफेंस का काउंटर है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, लेकिन अगर आपको परचेजिंग करनी तो 30% परचेजिंग करंट लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि आगे बजट की एक्सपेक्टेशन में ये स्टॉक और बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगला जो सवाल है मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल फैमिली, इनका ये सवाल है और ये जानना चाहते हैं रजनीश वेलनेस के बारे में। इन्होंने 8500 शेयर्स लिए हैं 1.82 रुपीज के भाव से। कितने कितने के भाव से लिए इन्होंने? 1.82, 1 रुपए 82 पैसे। देखिए, किसी के बहकावे में आकर ये सब शेयर मत खरीदे। फिलहाल अभी 1 रुपए 40 पैसे चल रहा है, जल्दी 90 पैसे आने के चांसेस है। स्टॉक पुअर है तभी आपका 1 रुपए पहुंचा है, नहीं तो स्टॉक तो 11 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था, बल्कि इनफैक्ट 11 नहीं 20 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था। तो भावना जी समझ सकती हैं, इस तरीके के बकवास स्टॉक पे किसी की राय मत सुना करिए, और निवेश करने से पहले पूछिए, निवेश करने के बाद पूछने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो जब भी निवेश करना चाहते तो एक बार व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, अपना सवाल आप जरूर पूछ लीजिए। चलिए आज का अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल मोहम्मद साहिल का है, NTPC के ऊपर सर जानना चाहते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल होल्ड करिए, करंट लेवल से यहाँ पर एक अच्छी रणनीति बन सकती है। थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और NTPC अभी होल्ड करके रखना चाहिए। कम से कम 5 से 8% अपसाइड मूवमेंट मिलेगा बजट तक।